आप में से बहुत से भाई बहन हों जो निराश हो, दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, ये सोचकर कि हमारा भविष्य अब अच्छा नहीं है, समय बीत चुका है, दरवाजे बंद हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो यदि आज ये भाई बहन निराश हैं कि अपने जीवन में ये सफल नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु अपने लक्ष्य को प्रभु ये अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए मार्ग बनाएगा, प्रभु आपके लिए दरवाजों को खोल देगा, और जिस काम को आप बहुत लंबे समय से नहीं कर पा रहे हैं वो आपके लिए एक ही दिन में हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर रहा, तो वो आपको एक ही दिन में राजा बना सकता है। वो एक ही दिन में आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है। परमेश्वर ऐसा करने वाला परमेश्वर। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद एक बच्चा था, भेड़ बकरियों का चरवाहा था। अचानक से साउल पर एक दुष्ट आत्मा आई। जब साउल ने इस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अपने कर्मचारियों से पूछा कि कोई अच्छा वीणा वादक खोजो, तब किसी कर्मचारी ने कहा कि मैं एक को जानता हूं जो छोटा है लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत है, परमेश्वर उसके साथ में है और वो बहुत अच्छा वीणा वादक है। साउल ने उससे कहा कि उसे बुला लियाओ। और दाऊद जो कि एक बच्चा था, जो कि भेड़ बकरियों का चरवाहा था, जिसे कोई भी पूछता नहीं था, अपने परिवार में सबसे छोटा था, वो एक दिन में ही उसके लिए परमेश्वर ने ऐसी योजना बना दी कि वो सीधे राजा के महल में, राजा के सम्मुख पहुंच गया। और उस दिन से वो हमेशा साउल के ही सामने उसके लिए वीणा बजाया करता था। एक नई जॉब परमेश्वर ने उसे दे दी। परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां परमेश्वर आने वाले दिनों में फिर उसे राजा बना दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा, परंतु कब करेगा? जैसे हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। मीन्स वो परमेश्वर की आराधना करता था, उसका मन परमेश्वर से जुड़ा रहता था। वो जंगल में भेड़ बकरियों के बीच में भी वो परमेश्वर के लिए वीणा बजाया करता था। परमेश्वर ने ही उसे उस टैलेंट से भरा हुआ था और उसने उस टैलेंट को इस कदर निखारा हुआ था कि जो वो उसे बजाता था तो बहुत सुंदर लगता था। इसी कारण साउल ने उसे अपने पास रख लिया, क्योंकि उसका बीणा बजाना बहुत अच्छा लगा और उस बीणा बजाने से उसके अंदर की दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको टैलेंट से भरा हुआ है, वरदानों से भरा हुआ है। यदि आप उन वरदानों को, उन टैलेंट्स को निखारोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। उन्हीं टैलेंट्स के द्वारा, उन्हीं वरदानों के द्वारा परमेश्वर आपको आगे लेकर के जाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन हो जो निराश हो, दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, ये सोचकर कि हमारा भविष्य अब अच्छा नहीं है, समय बीत चुका है, दरवाजे बंद हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे या फिर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे और उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें, उससे लिपटे रहें, उसके अनुसार चलें, तो परमेश्वर आपको एक ही दिन में आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, एक ही दिन में आपको राजा बना सकता है, एक ही दिन में आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, आपको सफल कर सकता है। ऐसे हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, ऐसे हम याबेज के जीवन में भी देखते हैं, ऐसे हम अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं। बहुत सारे बाइबल के कैरेक्टर्स हैं जिन्हें परमेश्वर ने धूलि में से उठाकर राजाओं के संग बिठा दिया। कब? जब वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे और उसके पीछे चलते रहे। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको भी इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद।
आप सभी को जय मसीह। मेरा नाम सोवन है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी गवाही है कि मैंने अपने जॉब के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मुझे 3-4 महीनों से जॉब नहीं मिल रही थी। हर जगह मैं इंटरव्यू दी जाती थी पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। फिर प्रेयर वॉरियर ने मेरे लिए प्रेयर की। दिन रात मैं वो प्रेयर को सुनती थी और प्रभु के सारे वचनों के अनुसार मैं प्रभु से मांगती थी कि मुझे जॉब मिल जाए, और खुदावन ने मुझे एक अच्छी जॉब से आशीषित किया है। मैं खुदावन यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मैंने जैसा चाहा था वैसा जगह पे जॉब दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर और उनकी सारी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वे हम सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। उनकी टीम हमेशा आगे बढ़े, वो सभी पर प्रभु का आशीष बना रहे। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना, और सच में परमेश्वर ही है जो आपको धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठा सकते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हमारे प्यारे अब्बा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आज दिन भर में आपने संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, और आज ये संगति हम सबको दी प्रभु यीशु के हम मिलकर आपकी उपस्थिति में आए। आपका धन्यवाद करें प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप अच्छे और भले हैं और आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं प्यारे पिता। आपका धन्यवाद देते प्रभु सारी भलाइयों के लिए प्रभु जी, और धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि आप हमारे लिए आज कल सदा सर्वदा के लिए भले हैं प्रभु। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन शामिल हैं प्रभु इस प्रार्थना में पिता, मैं दुआ करती हूँ प्यारे पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आप उनके जीवन के हालातों को बदलें प्रभु। आज आप उनके आंसुओं को पोंछें प्रभु। आज आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। आज आप इनके जो दुख में है, निराशा में है, समस्या में है प्रभु, इन सारी सिचुएशन से जब वो आज गुजर रहे हैं पिता, तो प्रभु आपकी ओर से वो असीम शांति इनके अंदर आने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु कि आज प्रभु जब आपने वचन के द्वारा हमें इस बात को सिखाया प्रभु कि आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु धूली से प्रभु ऊंचा उठाते परमेश्वर। आपने दाऊद के जीवन में एक ही दिन में ऐसा किया परमेश्वर। आप समय के परमेश्वर है प्रभु। और मैं दुआ करती हूँ प्रभु यदि आज ये भाई बहन निराश हैं कि अपने जीवन में ये सफल नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, अपने लक्ष्य को प्रभु ये अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं प्रभु, जो इन्होंने टारगेट्स अब जो कुछ भी प्रभु प्लान इन्होंने अपने बनाए मेरे परमेश्वर प्रभु उसमें सफलता नहीं प्राप्त करी, तो परंतु प्रभु ये तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु, तू सफल करने वाला, तू ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला प्रभु, तू प्रभु प्रतिष्ठित करने वाला प्रभु, तू सफल करने वाला परमेश्वर है। और अपने बेटे बेटियों को प्रभु उनके लिए प्रभु आप ऐसा करते हैं प्रभु। हमने दाऊद के जीवन से सीखा परमेश्वर प्रभु कि आपने एक चरवाहे से उठाकर प्रभु उसे राजा नियुक्त किया परमेश्वर। आज प्रभु ऐसे ही प्लान्स, ऐसी ही योजनाएं, ऐसे ही अद्भुत काम, ऐसी ही खुशी की बातें आपके लोगों के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए आपकी ओर से तैयार की गई हैं प्रभु यीशु। आज की सुंदर शाम में प्रभु तेरे लोग अपने आप को समर्पित कर सके प्रभु, तुझ पर विश्वास कर सके कि आप उनके समय को पिता परमेश्वर किस प्रकार बदलते परमेश्वर, आप उनकी सिचुएशन को किस प्रकार बदलते हैं। आपके हाथों में प्रभु ये अपने आप को देने पाए, आपके हाथों में प्रभु ये अपने फैमिली को, अपनी जॉब को, अपने करियर को, अपने बच्चों को, अपनी सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में देने पाए, ताकि प्रभु वो अद्भुत कार्य इनके जीवन में होने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु आपकी भलाइयों के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ उस उद्धार, उस छुटकारे के लिए जो आप अपने लोगों के जीवन में देते हैं प्रभु। बहुत से भाई बहन है प्रभु जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो चिंतित है प्रभु इन्हीं विषयों को लेकर प्रभु कि उनके साथ वाले आगे बढ़ गए हैं और वो अभी तक जहां है वही है। ये बात की चिंता प्रभु जब आज इनके मन में है प्रभु वो दूर होने पाए और ये आगे बढ़ने पाए, क्योंकि तुझ पर विश्वास करते हैं और जो तुझ पर विश्वास करता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तेरा वचन उनके पांव के लिए दीपक और उनके मार्ग के लिए उजियाला बनता है प्रभु। तेरा सपोर्ट, तेरा गाइडेंस प्रभु तेरे लोगों को मिलता है प्रभु। आज इनके जीवन में ऐसा ही होने पाए प्रभु। जब ये कंफ्यूज है, डिप्रेस है, चिंता में है, सोच विचारों में है प्रभु, सब कुछ का सल्यूशन आपके पास है प्यारे यीशु। प्यारे यीशु आप इनके जीवन में करें मेरे प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनके हथेली में प्रभु घाव बनाए प्रभु,
यीशु मसीह, और उससे बहुत ज्यादा पस निकल रहा है परमेश्वर, अंदर घाव में गिल्टियां बनी है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी समय पिता वो दूर हो जाए। यीशु के नाम से उस घाव को सूखने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से उस घाव को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से। आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी समय प्रभु वो घाव जो हथेली में है यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो बहनें प्रभु यीशु मसीह मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो मेंटली नॉर्मल होने पाए पिता। कोई भी सदमे के कारण प्रभु वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई है परमेश्वर प्रभु पिता, वो दूसरों को पहचान नहीं पा रही है, फैमिली मेंबर्स को पहचान नहीं पा रही है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो मेंटली प्रॉब्लम इसी समय उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु वो मेंटली प्रभु नॉर्मल होने पाए पिता, यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनके कूलों में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, कूले चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा माइग्रेन होता है पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा सरदर्द बना रहता है, यीशु के नाम से प्रभु इसी समय वो चंगे हो जाए, इसी समय वो चंगे हो जाए। प्यारे प्रभु जी, अस्थमा के जितने रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से अस्थमा का रोग इसी समय नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु इस सर्दी के मौसम में पिता परमेश्वर आप प्रभु होने वाली बीमारियों से प्रभु आप इन्हें बचाएं, बुखार सर्दी जुकाम से बचाएं परमेश्वर पिता, हर प्रकार के वायरल फीवर से बचाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तूने अपने लोगों को हर प्रकार के बीमारियों से सुरक्षित रखा है प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आपने कैंसर को इस समय नष्ट किया, पैरालाइज को नष्ट किया, पाइल्स की बीमारी को नष्ट किया, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट किया, जिन्हें प्रभु गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन है यीशु के नाम से प्रभु स्टोन डिसॉल्व होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। पैनक्रियाज हील हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, स्किन एलर्जी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार की एलर्जी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने प्रभु सेंस ऑर्गन्स को हील किया है प्रभु, आपने प्रभु इनकी हड्डियों को चंगा किया प्रभु, आपने इनके मसल्स को हील किया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। गिरने के कारण परमेश्वर प्रभु जो भी प्रभु जी राइट लेग प्रभु बेंट हो गया पिता परमेश्वर प्रभु, इसी समय पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो राइट लेग इसी समय प्रभु हील होने पाए पिता परमेश्वर, हड्डी फ्लेक्सिबल होने पाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, आपने चंगा किया। मैं धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद प्रभु, आपका छुटकारा इनके जीवन में, आपकी चंगाई इनके जीवन में, छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इसी समय चंगे हो गए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती कि आपने चंगा किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती प्रभु उन बहनों के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु जो इस समय प्रेग्नेंट है प्रभु, और प्रभु यीशु जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव है प्रभु कि बच्चे के अंदर धड़कन नहीं है, यीशु नासरी के नाम से इसी समय प्रभु उन बच्चों के अंदर हम आपके जीवन को बोलते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इसी समय प्रभु आप गर्भ में उस बच्चे को प्रभु चंगा करे परमेश्वर पिता, जिनको ये नेगेटिव रिपोर्ट मिली है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो दूर होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड, प्रभु दौरे पड़ना बंद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और प्रभु हम ये प्रार्थना करते आज रात में प्रभु जब आपके लोग सोएं, निश्चिंत होकर सोएं प्रभु, हर बुरा सपना, हर नेगेटिव थॉट, हर चिंता, हर व्याकुलता इसी समय उनके जीवन से चली जाए। नया दिन आपके साथ में देखे, और जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया है, जो भी उनका प्रॉब्लम है पिता, वो सबका सोल्यूशन आपने दिया। जितनी विनतियां प्रार्थना भेजी गई प्रभु आपने सबकी सुधि लिया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु, जितने लोग हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं, जितने लोगों ने आपके राज्य में बोया है, सब पर आपका अनुग्रह सदा सर्वदा के लिए बना रहे। धन्यवाद पिता, हर एक को पिता आप अपने अनुग्रह में ले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।